हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम मार्केटिंग मिक्स में थर्ड एलिमेंट पढ़ेंगे, प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने 2 एलिमेंट्स पढ़ चुके हैं हम इससे पहले। पहला था प्रोडक्ट और दूसरा था प्राइस। आज हम पढ़ेंगे प्लेस। इसके 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जिसमें प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ये है। और उसके बाद उसके फिर 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस इंक्लूड्स द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, द एक्सटेंट मार्केट कवरेज, मैनेजिंग इन्वेंट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। पहली बात, जो प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या शामिल किया जाता है, क्या इंक्लूड किया जाता है, ये समझना है हमें। इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है? इसमें इंक्लूड होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, इसमें एक्सटेंट मार्केट कवरेज, जो मार्केट कवरेज का विस्तार, यानी कि मार्केट कहाँ तक कवर हो रहा है, तो वो चीज़ें शामिल होती हैं। मैनेजिंग इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का मतलब समझ लीजिए, इन्वेंट्रीज का मतलब होता है कि क्या चीज़ें, स्टॉक्स हमारा, जो एक प्रोड्यूसर, जो भी प्रोड्यूसर के पास जो भी स्टॉक होता है, जो वो अपने प्रोडक्ट को बनाता है, वो अपने गोडाउन में रखता है, वो स्टॉक जो है उसे इन्वेंट्री कहा जाता है। तो उस इन्वेंट्री को मैनेज करना, उसको सही से जो स्टॉक है वो सेल करना है मार्केट में, तो किस तरह से पहुंचेगा कस्टमर तक, ये चीज़ें प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कैसे वो कस्टमर तक पहुंचेगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था। एंड लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को हैंडल करना, वो पूरा इन चीज़ों को हैंडल करना, वो चीज़ें इसमें शामिल होती हैं प्लेस में। पहली बात आपको समझ में आ गया होगा, प्लेस में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, किस चैनल के द्वारा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। द मार्केट कवरेज, एक्सटेंड मार्केट कवरेज, मार्केट कवरेज कैसे होगा। और मैनेजिंग इन्वेंट्रीज, जो स्टॉक है, मैनेज इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक समझ लो, तो स्टॉक को कैसे मैनेज किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसे वहां तक पहुंचेगा, और लॉजिस्टिक्स जो हैंडल करने का उसका तरीका है, वो सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड की जाती हैं। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स एट द राइट टाइम, राइट प्लेस एंड इन द right quantity are some crucial decisions in placement of a product। प्रोडक्ट के प्लेसमेंट में क्रूशियल डिसीजंस होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस होते हैं। वो क्या होते हैं? वो ये होते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी उपलब्धता, जो कस्टमर के पास राइट टाइम होनी चाहिए, सही टाइम पर वो चीज़ कस्टमर को मिलनी चाहिए, राइट प्लेस पर, सही स्थान पर मिलनी चाहिए, जहां उसने मंगाई है वहां पर मिलनी चाहिए, या जहां उसकी जगह है वहां पर मिलनी चाहिए। एंड इन द राइट क्वांटिटी, और सही क्वांटिटी में मिलनी चाहिए, जितनी क्वांटिटी की डिमांड है उतनी क्वांटिटी में मिलनी चाहिए। तो ये इसके प्लेसमेंट के क्रूशियल डिसीजंस होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है कि प्लेसमेंट का एक महत्वपूर्ण डिसीजन क्या होता है। वो डिसीजन होता है कि जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है वो राइट टाइम पर, राइट प्लेस पर और राइट क्वांटिटी में कस्टमर तक पहुंच जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है प्लेस और प्लेसमेंट हैज टू डू विद हाउ द प्रोडक्ट विल बी प्रोवाइडेड टू और रीच द कस्टमर्स। जो प्लेस या प्लेसमेंट, प्लेस कहते हैं या प्लेसमेंट कहते हैं, ये हैज टू डू विद द हाउ, ये किस तरह से वर्क करता है। ये करता है कैसे प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाएगा कस्टमर को, किसको? कस्टमर को, और रीच या पहुंचेगा द कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसे प्रोवाइड किया जाएगा या कैसे पहुंचेगा, इस पर वर्क करता है प्लेसमेंट। इस पर प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी काम करती है। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूशन इज अ की एलिमेंट ऑफ प्लेसमेंट।
प्लेसमेंट का जो की एलिमेंट है, जो मुख्य की है, चाबी है, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि जो प्लेसमेंट है वो किससे होती है? डिस्ट्रीब्यूशन से होती है। कहने का मतलब प्लेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन एक सिक्के के दो पहलू हैं। फिफ्थ पॉइंट है द प्लेसमेंट स्ट्रेटजी हेल्प्स टू एक्सेस व्हाट चैनल इज द मोस्ट सूटेड टू अ प्रोडक्ट। तो प्लेसमेंट स्ट्रेटजी जो है वो हेल्प करती है एक्सेस का मतलब सर्च करने में या ढूंढने में, व्हाट चैनल इज मोस्ट सूटेड टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए कौन सा चैनल सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा सुटेबल है, यानी कि जो प्रोडक्ट है किस चैनल के थ्रू कस्टमर तक सबसे अच्छे तरीके से पहुंच सकता है, इसे ढूंढने में जो सहायता करती है वो प्लेसमेंट स्ट्रेटजी होती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसे पढ़ने से पहले एक बार इसे और रिवाइज कर लेते हैं 5 पॉइंट्स को। आपने प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन के 5 पॉइंट्स पढ़े हैं। वो 5 पॉइंट्स क्या होते हैं? पहली बात तो प्लेस में या प्लेसमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। पहले पॉइंट में ये पढ़ा, इंक्लूड क्या होती हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं, एक्सटेंड मार्केट कवरेज होता है, और मैनेजिंग इन्वेंट्रीज, जो इन्वेंट्रीज को मैनेज या स्टॉक को मैनेज करना होता है, या ट्रांसपोर्टेशन होती है, या लॉजिस्टिक्स का मतलब है हैंडलिंग होती है। दूसरे पॉइंट में आपने पढ़ा कि जो प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का प्लेसमेंट का एक क्रूशियल डिसीजन, महत्वपूर्ण डिसीजन क्या होता है? वो ये होता है कि जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक कैसे प्राप्त हो जाए? सही टाइम पर प्राप्त हो, राइट प्लेस पर, सही स्थान पर प्राप्त हो, एंड इन द राइट क्वांटिटी, सही क्वांटिटी में प्राप्त हो। तो ये इसका एक क्रूशियल डिसीजन होना चाहिए प्लेसमेंट का। तीसरा, प्लेस और प्लेसमेंट हैज टू डू विद हाउ द प्रोडक्ट विल बी प्रोवाइडेड टू और रीच द कस्टमर। जो प्लेस या प्लेसमेंट किस स्ट्रेटजी पर काम करता है कि जो प्रोडक्ट है वो कैसे कस्टमर तक पहुंचेगा या कैसे कस्टमर को दिया जाएगा। कहने का मतलब है, बात एक ही है कि वो प्रोवाइड कैसे किया जाए कस्टमर तक या कैसे पहुंचे कस्टमर तक, उसकी कौन सी स्ट्रेटजी के द्वारा वो पहुंचेगा, इस पर प्लेसमेंट काम करता है। फोर्थ पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन इज द की एलिमेंट ऑफ प्लेसमेंट। प्लेसमेंट की जो की एलिमेंट है वो जो है क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिफ्थ पॉइंट है प्लेसमेंट स्ट्रेटजी हेल्प करती है उस चैनल को एक्सेस करने में जो कि सबसे ज्यादा सूटेबल होता है उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो ये 5 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद इसके क्या हैं? 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जब कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को सीधे सीधे कस्टमर को सेल कर देता है तो उसे तो कहा जाता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जब वो किसी मीडिएटर के माध्यम से, मीडिएटर का मतलब है मिडिल मैन के माध्यम से या कोई बीच में किसी के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है तो उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें समझ लीजिए कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सीधे सीधे पहुंचाना, यहां पहुंचाने की बात हो रही है, ठीक है? तो सीधे सीधे पहुंचाना कस्टमर तक। द प्रोडक्ट सेल इट्स जब प्रोड्यूसर सेल्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर्स थ्रू चैनल्स सच एज रिटेल स्टोर, मार्केट्स, द इंटरनेट, डायरेक्ट मेल ऑर्डर, डोर टू डोर सेल्स एंड कैटलॉग्स। तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करता है? सीधे सीधे किसके थ्रू करता है? थ्रू चैनल्स सच एज, जैसे कि रिटेल स्टोर्स, जो रिटेल स्टोर्स हैं उनके थ्रू सीधे सीधे, मान लो कोई अपना प्रोडक्ट बनाता है और अपने रिटेल स्टोर होता है उसका, वहां से वो सीधे सीधे कस्टमर को सेल कर देता है, या मार्केट्स के थ्रू सीधे सीधे मार्केट में जाके सेल कर देता है। द इंटरनेट, या सीधे सीधे कंपनी इंटरनेट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर देती है, या डायरेक्ट मेल ऑर्डर, या कुछ मेल ऑर्डर दे देती है, अपनी वेबसाइट बना लेती है, मेल ऑर्डर कर मेल पर सीधे ऑर्डर किया जाता है और प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाता है, या डोर टू डोर पहुंचा दिया जाता है, डोर टू डोर सेल हो जाती है, या
कैटलॉग्स के द्वारा या कुछ कैटलॉग्स दिखा करके उनके द्वारा सेल कर दी जाती है। तो इसे कहा जाता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। और अब है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, द प्रोड्यूसर सेल्स इट्स प्रोडक्ट थ्रू सम फॉर्म ऑफ मिडिलमैन, कुछ मिडिलमैन की फॉर्म में सेल करता है अपने प्रोडक्ट को जब कोई प्रोड्यूसर, तो उसे इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। हु सेल्स द प्रोडक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस, जो मिडिलमैन सेल करते हैं उस कंपनी के बिहाफ पर या उस बिजनेस के बिहाफ पर, बिहाफ का मतलब है उस कंपनी के नाम पर ही सेल करते हो, अपने नाम से सेल नहीं करते, क्योंकि कंपनी के नाम पर सेल होता है। दिस मे बी थ्रू, तो वो कैसे सेल हो सकता है, थ्रू रिटेलर्स, रिटेलर्स के थ्रू होता है, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स। आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स की बात बता दूं कि जैसे कि कोई कंपनी का डिपार्टमेंटल स्टोर है, सपोज आप शूज लेने गए, आप वुडलैंड के शूज चाहिए आपको, तो वुडलैंड का पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो उसमें वुडलैंड की ही चीज़ें मिलती हैं। तो इसका मतलब है आप दुकान के किसी पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से नहीं जा रहे हैं कि वो दुकानदार कौन है, राम है या श्याम है, उसकी वजह से दुकान पर नहीं जा रहे हैं, आप वुडलैंड के नाम से जा रहे हैं। आपने वो कंपनी, जो कंपनी आपको फेवरेट है, आप जिस कंपनी से चीज़ें खरीदना चाहते हैं, उस कंपनी के डिपार्टमेंटल स्टोर को, तो इसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट सेलिंग। तो उसका क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर वो कंपनी के नाम से है, या होलसेलर के पास, या कोई कंपनी अपने चीज़ों को पहले होलसेलर के पास भेज देती है, वो सेल करता है, या एजेंट के थ्रू सेल होती है, जैसे कि रियल इस्टेट एजेंट्स कहा जाता है। जैसे कोई प्रॉपर्टी सेल होती है, किसी की कोई कार सेल होनी है, किसी का कोई प्लॉट सेल होना है, किसी का कोई घर सेल, मकान सेल होना है, तो ये क्या होते हैं, किसी एजेंट के थ्रू होते हैं। वो सेल नाम तो क्या करता है, वो कंपनी किसी भी जो मालिक का ही नाम लेता है, उसका तो है नहीं, वो घर बताएगा उसका है, या कार बताएगा उसकी है, उस कंपनी की है और उस मालिक की है, लेकिन उसे क्या चाहिए, उसके बदले में कमीशन चाहिए। तो वो क्या है, तो कंपनी के नाम पर ही, बिहाफ ऑफ द कंपनी, इसीलिए कहा गया है बिहाफ ऑफ द बिजनेस, तो उसके नाम पर वो सेल करता है। और डिस्ट्रीब्यूटर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी उस कंपनी का ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो कंपनी की ही चीज़ें सेल करता है। तो इस तरह की जो सेलिंग होती है, इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसे इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। फिर दोबारा से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को जल्दी से समझ लीजिए। जब कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर को सेल करता है थ्रू चैनल्स के द्वारा, कौन से चैनल, रिटेल स्टोर या मार्केट या इंटरनेट या डायरेक्ट मेल ऑर्डर या डोर टू डोर या कैटलॉग्स, इनके द्वारा सेल कस्टमर तक पहुंचा देता है, तो उसे बोला जाता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और जब कस्टमर किसी जब प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को किसी मिडिल मैन के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाता है, और वो जो मिडिल मैन है वो कंपनी के बिहाफ पर या बिजनेस के बिहाफ पर प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्या हो सकते हैं, जैसे रिटेलर्स हो सकते हैं, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर हो सकता है, होलसेलर्स हो सकते हैं, एजेंट्स हो सकते हैं जैसे कि रियल एस्टेट एजेंट्स, या वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से इसे इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब आपके समझ में पूरा ये प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन आ गया होगा। इसके नोट्स ज़रूर बना लें, अपनी एक कॉपी बना करके उसमें नोट्स बनाते रहें, उन्हें पढ़ते रहें। बहुत इजी है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें फिर आगे हम और फिर बात करेंगे। और इतना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।